हेलो, गुड मॉर्निंग। एंड टॉपिक का नाम क्या है? रैशनलाइजेशन। जैसे कि मैंने बोला था कि लाइक वी विल बी स्टार्टिंग अ फ्रेश न्यू टॉपिक। कौन सा? रैशनलाइजेशन। और उसके लिए बिल्डअप भी देखा था आपने पिछले 2 वीडियोस में कि हम लोगों ने क्या क्या किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर समझ में आए थे। इरेशनल नंबर्स का ऑपरेशंस किया था, मल्टीप्लिकेशंस किया था, थोड़ा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ मिक्सअप करके भी आपको बताया था कि इरेशनल नंबर्स कैसे मल्टीप्लाई हो सकते हैं। यस, तो आज हम लोग देखेंगे कि रैशनल नंबर्स। और अगर वो 2 वीडियोस में से आपको सब कुछ आ रहा होगा ना, तो रैशनलाइजेशन आपको पूरा का पूरा आ रहा है। सिर्फ आपको पता करना है कि वो क्या है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। चलो, क्या लिखा है क्वेश्चन में? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में क्या होगा? नाउ द थिंग इज प्रोसेस याद रखो, बस प्रोसेस। प्रोसीजर क्या है? सपोज आपके पास ऐसे दिया होगा, ठीक है, रैशनलाइज दिस बोल दिया, तो करेंगे ये जो a प्लस बी है ना, a प्लस बी को हम लोग लेंगे, आई एक्सट्रैक्ट दैट a प्लस बी फर्स्ट। एंड जो a प्लस बी के बीच में कौन सा साइन है? प्लस, उसका उल्टा करेंगे एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे सीधा। दैट इज कॉल्ड एज रैशनलाइजेशन। देखो, नाउ दिस बिकम्स लाइक दिस, तो a माइनस b अपॉन a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a माइनस b एंड दिस इज आंसर। हो गया? इतना सही करना है। बट द थिंग इज ये मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए। अरे समझ में, जो लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था, अगर ये आ रहा है तो आपको, अरे रैशनलाइजेशन तो इजी है, बहुत इजी रहेगा। चलो ट्राई करके देखते हैं। यही रूल यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं रूल लिख रहा हूँ पहले, 1 अपॉन a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a माइनस b अपॉन a माइनस b। ठीक है, तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक एग्जांपल। एग्जांपल से शुरुआत करते हैं, आपको समझ में आएगा क्या करना है। 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3। ठीक है, देखो ठीक से देखो, a प्लस b की तरह दिख रहा है ना। क्या करें? मल्टीप्लाई बाय डायरेक्टली। पहली बात तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर मत करो मल्टीप्लाई, डायरेक्टली रैशनलाइजिंग ऐसे लिखना होगा। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ठीक है, उसमें क्या लिखूंगा मैं? 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 माइनस रूट 3। ठीक से देखो, रूट 2 माइनस रूट 3 तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और एंड इट विल गिव मी द सेम थिंग। बट नीचे देखो, this will get multiplied with root 2 minus root 3. Getting clear? अभी आप लोग स्मार्ट हो गए तो आपको पता चल गया होगा कि दिस इज a plus b into a minus b, a square minus b square. वेरी गुड। अगर उस हिसाब से किया then also it is fine। अगर मैंने लास्ट वीडियो में जैसे दिखाया था वैसे किया then also it is fine। बट मैंने जो लास्ट वीडियो में दिखाया था वैसे ही करूंगा ताकि आपको आदत लगे। पहली बात तो रूट 2 into रूट 2 रूट 4, रूट 2 इंटू माइनस रूट 3 माइनस रूट 6, रूट 3 इंटू रूट 2 प्लस रूट 6, रूट 3 इंटू रूट माइनस रूट 3 will become minus root 9. Getting clear? Now root 6 and minus root 6 will get cancelled. This will be like 2 root 2 minus root 3 upon root 4 कितना है? 2 minus 3. This will make root 2 minus root 3 upon 2 माइनस 3 कितना आएगा? माइनस 1। तो ये बन गया माइनस ऑफ रूट 2 माइनस रूट 3। गेटिंग क्लियर? इजी है, बहुत इजी है। ओके, रैशनलाइजिंग क्यू, ये सवाल तो आ चुका होगा। व्हाई रैशनलाइजेशन, व्हाई, क्यों करना है ये सब कुछ। यस, अगर सपोज आपके पास एक क्वेश्चन आ गया ऐसा होता है, ये रूट 2 की वैल्यू तो आपको पता ही है, इट इज एन इरेशनल नंबर बट उसकी एक वैल्यू है।
बिकॉज इट लाइज ऑन द नंबर लाइन दैट डजंट मीन कि उसकी वैल्यू नहीं है. इट लाइज ऑन द नंबर लाइन, तो उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, बट वो वैल्यू क्या है वो हम लोग को पता नहीं है. क्यों? बिकॉज इट इज एन इरेशनल नंबर. तो उसका वो जो नंबर है ना आगे, दैट इज गेटिंग अहेड एंड अहेड, बट एक भी रिपीट नहीं हो रहा है. तो इसलिए हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि उसकी वैल्यू कौन सी होगी. ओके, बट द थिंग इज, कैन आई से उसके स्टार्टिंग के 3 डेसिमल्स ले लेते हैं, राइट. यहाँ पे √2 देखो, मेरा एक्सप्लेनेशन चल रहा है, ये करना नहीं है एग्जाम में जाके. आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि व्हाई रैशनलाइजेशन. ठीक से देखो, अगर √2 की वैल्यू मैंने डाल दी तो इट इज 1.414. √3 की वैल्यू डाल दी तो इट इज 1.732. ठीक है, और ये मतलब 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही लिए मैंने, बाकी और भी बहुत सारे आ गए. ओके, 3 डेसिमल्स तक ही लिए. अगर मुझे कैलकुलेशंस करना है तो ये कैलकुलेशन ये वाला इजी है कि ये वाला इजी. ठीक से देखो, ये वाला विदाउट रैशनलाइजेशन था, राइट. विदाउट, और ये वाला जो है वो विद रैशनलाइजेशन. ओके, जिसमें क्या लिखा था, -√2 -√3. देखो, नाउ द थिंग इज, ठीक से देखो, अगर ये -√2 की जगह, ये √2 की जगह में क्या डाल रहा हूं, 1.414, और ये इसकी जगह में क्या डाल रहा हूं, 1.732. ठीक से देखो, ये इजी है कि ये इजी है. चलो ट्राई करते हैं. इसको अगर मैंने ऐड किया तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, यहाँ पे ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 + 2 6, 1 + 3 4, 4 + 7 11, 1 + 1 + 1 3, तो ये बन जाएगा 3.146. यस, नाउ द थिंग इज, मुझे ये डिवाइड भी करना है, उसके बाद ये डिवीजन भी करना है. क्यों खाली फुकट में इसमें टाइम वेस्ट करूं मैं, जबकि मुझे यहाँ पे इजीली आंसर मिल रहा है. देखो, -1.414 प्लस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.732. इसका मीनिंग क्या, माइनस हो जाएगा 1.732 माइनस 1.414. ये क्या बन जाएगा, 2 का 12, 3 का 2, 12 - 4 is 8, 2 - 1 is 1, 7 - 4 is 3 point, और 1 - 1 is 0. देखो, मुझे यहाँ पे डायरेक्टली मिल गया आंसर, डायरेक्टली मिल गया. ओके, कंफ्यूज हो कि √2 और √3 के वैल्यूज कैसे आ गए. √2 और √3 के वैल्यूज आप कैलकुलेटर में डाल के देखो. √2 इज इक्वल टू, आपको कुछ तो ऐसे दिखाई देगा, 1.4143 वगैरह ऐसा कुछ तो दिखाई देगा, बट इनिशियल 4 नंबर्स ये दिखाई देंगे. √3 के भी इनिशियल 4 नंबर्स आपको ये दिखाई देंगे. ओके, गेटिंग क्लियर पक्का. तो मुझे एक बात बताओ, ये मेथड इजी है कि ये इजी है? वो वाला नहीं यार, ऑब्वियसली प्लस माइनस करना तो कितना इजी है. यस, लेकिन अगर कोई डिवीजन में करूँ तो बहुत इजी है क्या डिवीजन? डिफिकल्ट हो जाएगा ना यार. तो इसीलिए हम लोग करते हैं रैशनलाइजेशन. ओके, एंड रैशनलाइजेशन में आपको मैंने ये स्टेप्स दिखाए थे. इसमें से कुछ स्टेप हम लोग मिस भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये आपको बाद में इजीली ऐसे आएगा. ओके, चलो ट्राई करें. नेक्स्ट न्यूमेरिकल. अभी आपको समझा कि व्हाई रैशनलाइजेशन. ओके, नाउ द थिंग इज, मैं ऊपर भी कौन सा एक न्यू नंबर डालूंगा. मैं 3 टाइप के सम ले रहा हूं, वो तीनों भी ठीक से एनालाइज करो एंड देन ट्राई टू सॉल्व द वर्कशीट. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ √2 अपॉन 3√3 माइनस 4√2. ठीक है, देखो अभी क्या करूंगा मैं, सेम थिंग. यहाँ पे 1 नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है, प्रोसीजर तो वही रहेगी ना जो मैंने यहाँ पे की थी. तो प्रोसीजर रिमेन्स द सेम, √2 अपॉन 3√3 माइनस 4√2 मल्टीप्लाई बाय 3√3 प्लस 4√2. देखा, माइनस का प्लस कर दिया मैंने यहाँ पे, 3√3 plus 4√2. Okay, now this will get multiplied with this, तो क्या आ जाएगा, √2 will get multiplied with 3√3 plus 4√2
3 minus 4 root 2 getting multiplied with 3 root 3 plus 4 root 2. Getting clear? तो अभी मल्टीप्लाई करो रूट 2 इंटू 3 रूट 3 कितना आ जाएगा? ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता ही है, लास्ट वीडियो में किया था, याद है? तो करो, चलो 3 रूट ऑफ 6 गेटिंग क्लियर? बाद में रूट 2 इंटू रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 4 रूट 4 अपॉन first this will get multiplied with this, then this will get multiplied with this, then this will get multiplied with this, and this will get multiplied with this. Okay? यहाँ पे मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे अगर स्क्वायरिंग करोगे then also it is fine. But the thing is, I personally use this method. Okay? तो 3 root 3 into root 3 कितना आ जाएगा? 9 root 9. 3 root 3 into 4 root 2 कितना आ जाएगा? Plus 4 3 is 12 and 3 2 is 6. Clear है? Minus 4 root 2 and 3 root 3. Then it will get 12 root 6. Next 4 root 2 minus में and this 4 root 2 plus में, तो minus आ जाएगा 16 root 4. Getting clear? Now this and this will get cancelled, तो बचा गया 3 root 6 plus 4 root 4, मतलब root 4 कौन है? 2. 4 2 से कितना होगा यहाँ पे? 8. अभी ये समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. 9 root 9. 9 मतलब क्या? root 9 मतलब it is 3. तो 9 3 is 27. माइनस ये तो चले गए, माइनस 16 root 4. 4 root है मतलब कौन है इसका? 2. 16 2 से कितना? 32. गेटिंग क्लियर? नाउ यहीं पे मैं आंसर लिख रहा हूँ 3 root 6 प्लस 8 अपॉन 27 माइनस 32 कितना होता है? 27 माइनस 32 कितना होता है? 5 माइनस 5. गेटिंग क्लियर? अगर ये ऐसे भी लिखा देन आल्सो इट इज फाइन. ओके, बट द थिंग इज मैं ये नहीं लिखूंगा. दिस इज नॉट अ प्रॉपर आंसर. दिस इज नॉट अ प्रॉपर आंसर. क्यों? क्योंकि पूरा ऊपर एक ऐसा पूरा स्पेसिफिक टर्म है और नीचे एक ही नंबर है, तो मुझे वो बाइफरकेट भी करना होगा, स्प्लिट करना होगा. तो मैं यहाँ पे स्प्लिट करूंगा. देखो 3 root 6 अपॉन माइनस 5 प्लस 8 अपॉन माइनस 5. ठीक से देखा? ठीक से समझा? आई एम यूजिंग दिस रूल a plus b upon c, that can be written as a upon c plus b upon c. Okay? Now माइनस ऊपर चला गया then also it is fine. माइनस ऊपर चला के ये माइनस बन गया, तो माइनस 3 root 6 upon 5 minus 8 upon 5. That is also fine. Getting clear? Easy था? Okay? Okay, now the thing is थर्ड सम करने से पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूँ. ठीक से देखो, ये जो क्वेश्चन है ना वही क्वेश्चन में लिखूंगा. ये रूल को बिठा रहा हूँ अभी. यहाँ पे आई एम राइटिंग वन क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन इज अ फेमस क्वेश्चन. ठीक से देखो, एक्सप्रेस रूट 2 अपॉन 3 root 3 minus 4 root 2 in a plus b root 6 form. Also identify a and b. चलो आइडेंटिफाई करो ए और बी कौन है इसमें. ठीक से देखो, ये फॉर्म देखो a plus b root 6 इसकी तरह दिख रहा है ये? नहीं. तो थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं. a b root 6, पहले b root 6 को ऑब्जर्व करो. b root 6 इसकी तरह दिख रहा है एंड दिस इज यहाँ पे एंड ये यहाँ पे, तो मैं इसे शिफ्ट कर दूं. माइनस 8 अपॉन 5 माइनस 3 अपॉन 5 रूट 6. चेक करो अभी ए कौन है? 8 माइनस 8 अपॉन 5. बी कौन है? माइनस 3/5. तो देखो ए की और बी की वैल्यू मिल गई.
अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आपको ये करना ही होगा। तो इसलिए मैंने बोला ना यहाँ पे दिस इज अ रॉन्ग पैटर्न टू राइट। भले ही आंसर करेक्ट है बट द थिंग इज पैटर्न गलत है। नहीं लिखना है तो ऐसे लिखना ही होगा हम लोगों को, a प्लस बी रूट एक्स, ठीक है, ऐसे लिखना ही होगा हम लोगों को कुछ भी करके। तो आपको ये सब समझ में आए? यस, गेटिंग क्लियर। नाउ वी आर मूविंग टू थर्ड सम। ठीक से एनालाइज करो सम को। यहाँ पे मैंने ऊपर 1 रखा था एंड नीचे इरेशनल नंबर्स का ऑपरेशन था। यहाँ पे ऊपर मैंने एक इरेशनल नंबर रखा एंड यहाँ पे नीचे क्या है, नीचे क्या है, इरेशनल नंबर्स का ऑपरेशन, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, ऊपर भी इरेशनल नंबर्स का ऑपरेशन, नीचे भी इरेशनल नंबर का ऑपरेशन। ओके, तो चलो देखते हैं उसे कैसे सॉल्व करें। I want you all to pause the video। जब भी मैं सम सॉल्व करूंगा तो पॉज करके खुद से ट्राई करो वो सम। अगर खुद से ट्राई नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा आपको। ट्राई करो, एक बार देखो, ट्राई करो। √3 प्लस √5 अपॉन √2 प्लस √3, ठीक है। अब इसका रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है, मतलब क्या, फिर से सेम प्रोसीजर, √3 प्लस √5 अपॉन √2 प्लस √3। दिस √2 प्लस √3 का क्या करूंगा, माइनस में ले लूंगा, √2 माइनस √3 अपॉन √2 माइनस √3। यस, इजी है। तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे लाइक दिस, मल्टीप्लाई बाय √2 माइनस √3 अपॉन √2 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय √2 माइनस √3। चलो इस बार मैं थोड़ा सा आइडेंटिटी यूज करके भी दिखाता हूँ ताकि कुछ लोगों को ऐसा लगे कि सर ये शॉर्टकट बहुत इजी है, ठीक है। मैं जो लॉन्ग कट यूज करता था दैट इज आल्सो फाइन, यहाँ पे शॉर्टकट यूज करके दिखाता हूँ, नीचे जो पार्ट है ना वो उसके लिए, ठीक है। तो नाउ √3 into √2 √6, परफेक्ट। √3 into माइनस √3 कितना आ जाएगा, माइनस √9। गलतियां मत करो यहाँ पे प्लस डाल के पहले ही। ओके, √3 into माइनस √3 इज माइनस √9, वेरी गुड। प्लस √5 into √2 कितना आ जाएगा, प्लस √10। प्लस √5 into माइनस √3 कितना आ जाएगा, माइनस √15, वेरी गुड। अपॉन √2 a प्लस b एंड a माइनस b के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ द थिंग इज, अगर हम लोग लिखेंगे, ये याद रखना ठीक से, अगर हम लोग ऐसा लिखेंगे √x का स्क्वायर, तो ठीक से देखो, ऑपोजिट जो भी चीजें है ना वो कैंसिल आउट हो जाती है। रूट भी है और रूट का स्क्वायर भी है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या होता है, देखो √x का स्क्वायर में का मीनिंग क्या है, इट इज लाइक दिस, √x मल्टीप्लाई बाय √x, समझा। तो इसका बाद में क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x into x, this will become root of x square and this will become x, देखो, yes। तो दैट मींस अगर रूट ऑफ एनी नंबर का मैं स्क्वायर लूं तो मुझे वही खुद नंबर मिल रहा है। देखो अगर मैं रूट ऑफ, सपोज रूट ऑफ 7 ले लूं और उसका मैं स्क्वायर करूं तो मुझे 7 ही मिलेगा आंसर डायरेक्टली। यस, गेटिंग क्लियर। ये ध्यान में रखना, हमेशा ध्यान में रखना। तो यहाँ पे देखो √2 का स्क्वायर कौन बन जाएगा, यहाँ पे √6 माइनस 3 प्लस √10 माइनस √15 अपॉन √2 का स्क्वायर कौन बन गया, फास्ट, √2 का स्क्वायर इज 2 माइनस √3 का स्क्वायर इज 3, तो ये क्या बन गया, 2 माइनस 3 मतलब कितना, -1। तो डायरेक्टली कहना है राइट, माइनस √6 माइनस 3 प्लस √10 माइनस √15। ओके, नाउ अगर ये माइनस मैंने अंदर डाल दिया तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम माइनस √6 प्लस 3 माइनस √10 प्लस √15। गेटिंग क्लियर। इन सम केसेस जब भी हम लोग ये एडिशन, ये जब भी हम लोग करते हैं ये वाला पार्ट, तो कुछ पार्ट तक ऐसे भी आ जाते हैं कि एडिशन भी हो जाते हैं, यहाँ पे ऊपर एडिशन भी हो जाता है, सब्ट्रैक्शन भी हो जाता है। ओके, कुछ नंबर्स ऐसे आ जाते हैं
लाइक यहाँ पे √6 यहाँ पे √6 आ गया तो क्या करोगे तुम लोग, ऐड ही करोगे ना। यस, √9 और √15 आ गया तो माइनस √9 और √9 आ गया तो क्या करोगे, -√9 वो तो करोगे ना, सिंपलीफाई तो करोगे। तो वैसे ही कुछ चीजों पे ऐसे यहाँ पे सेम मतलब सिमिलर टर्म्स भी आ सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे सिमिलर टर्म्स नहीं आए तो मैं फर्दर एडिशन नहीं कर सकता, बट द थिंग इज सिमिलर फंक्शन, सिमिलर टर्म्स अगर आ गए तो हम लोग को वहां पे ऐड करना ही होगा। यस, गेटिंग क्लियर, पक्का? ओके, तो नाउ आई एम स्टॉपिंग द वीडियो ओवर हियर एंड यहाँ पे देखो हम लोगों ने 3 टाइप्स के देखे सम्स। फर्स्ट वाज लाइक दिस, 1 अपॉन इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर सेकंड, ठीक है। उसके बाद इरेशनल नंबर एक था ऊपर ऑलरेडी, उसके बाद नीचे इरेशनल नंबर एक और लिखा एंड इरेशनल नंबर दूसरा भी लिखा, आ रहे समझ में। उसके बाद थर्ड मैंने क्या किया, इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर ऊपर भी लिखा, ओके, नीचे भी इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का ऑपरेशन भी लिखा, दोनों के ऑपरेशन। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोसीजर तो हम लोग को सेम ही फॉलो करनी है। ओके, जो मैंने वर्कशीट्स में डाले क्वेश्चंस, ट्राई दोस क्वेश्चंस, अगर नहीं आए तो फिर से ये वीडियो देखो। ओके, फिर से ये वीडियोस देखो, ये वाला वीडियो स्पेशली, जिसमें हम लोगों ने तीनों भी टाइप्स के सम्स किए। ओके, एंड ये वाला टाइप भी किया हम लोगों ने। ओके, तो वर्कशीट्स में ऐसे हैं क्वेश्चंस, तो वो ट्राई आउट करो एंड देखो कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आए तो फिर से ये वीडियो देखो। गेटिंग क्लियर? एंड thus we are done with our topic rationalization। ये था rationalization टॉपिक, बहुत ही इजी सा टॉपिक था, बट द थिंग इज जो बिल्डअप था वो आपको करना ही होगा। जो बेस था वो मैंने क्लियर किया एंड वही बेस के ऊपर अभी आप लोगों ने बिल्डिंग खुद से बनाई, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाया। I just show you a path and you are walking on that path। ओके, तो अभी देखो आपको आ रहा है, इजी है। ओके, गेटिंग क्लियर? ये भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे आप लोगों ने 2√3 ऐसे भी किया आपने, अगर सपोज, देन आल्सो आपको कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा रैशनलाइज करके, बट प्रोसीजर स्टिल रिमेन्स द सेम। यस, गेटिंग क्लियर? ओके, तो चलो, बाय फॉर द डे एंड ऑल द बेस्ट। ओके, रैशनलाइजेशन टॉपिक एग्जाम का फेवरेट है ही, तो रैशनलाइजेशन में आपको कंपलसरी, अगर 2 मार्क्स के लिए पूछा जाए तो 2 मार्क्स आने चाहिए, 3 मार्क्स के लिए पूछा जाए तो 3 मार्क्स आने ही चाहिए, कंपलसरी आने चाहिए, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है। ओके, गेटिंग क्लियर? चलो, बाय फॉर द डे एंड वी विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। चलो, टेक केयर।